जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और सुयन ट्रेजर ग्राउंड के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए आ गए थे, लेकिन वहाँ पर लगी हुई बैनिंग स्पेल ब्रोकन हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर डीमंस के आइस डोमेन से काफी सारे बीस्ट आने लगे थे। तो ये देखकर ब्लेड मास्टर होंगियन भी उन दोनों को बचाने के लिए चले गए थे। वही दूसरी तरफ से वॉइस लीडर का सिग्नल पाकर ब्लड सोरेलर भी लेजेंडरी टावर के ऊपर आकर खड़ा हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर होंगियन भी उन दोनों के पास पहुँच गए थे, जहाँ वो सिर्फ अपने एक ही अटैक से उस खतरनाक बीस्ट को खत्म कर देते हैं। अब वहाँ पर मास्टर होंगियन को देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर मास्टर होंगियन उस पोर्टल के पास जाकर उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर लगी हुई बैनिंग स्पेल डैमेज हो गया है और इसको डैमेज करने वाला कोई इंसान है। और उनकी ये बात सुनकर सुयान कहने लगती है, ब्लेड मास्टर्स और जिसके पास टोकन है सिर्फ वही यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आने वाला कौन हो सकता है जिसने बैनिंग स्पेल को ब्रेक करने की कोशिश की थी। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें इसके बारे में जिंग जी से पूछना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बैनिंग स्पेल को ठीक कर देता हूँ। और ये कहकर वो अपने पावर का यूज करते हुए लेजेंडरी स्वॉर्ड को वहाँ पर बुलाने लगते हैं, जिसपे वो लेजेंडरी स्वॉर्ड भी उनके पास जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लडस्टोर एल्डर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को जाने से रोक देता है और इस बात का पता मास्टर होंगियन को भी उधर चल जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड को टारगेट कर रहा है। और ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ से वो देखते हैं कि ब्लडस्टोर एल्डर लेजेंडरी टावर के ऊपर खड़ा है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ब्लडस्टोर एल्डर उनसे कहता है, अगर एक बार डीमंस के आइस डोमेन की सील पूरी तरह से ओपन हो गई तो फिर इससे पूरी की पूरी आइस सिटी तबाह हो जाएगी, साथ ही तुम्हारी लो फैमिली भी इसमें खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम मुझे ये बता दो कि आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर एक बार तुमने मुझे बता दिया तो फिर मैं यहाँ से आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेकर शांति से चला जाऊंगा और फिर तुम जाकर बैनिंग स्पेल को रिपेयर कर पाओगे, जिससे कि तुम पूरी आइस सिटी को बचा पाओगे, साथ ही अपने लो फैमिली को भी बचा पाओगे। उसकी बात सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन उससे कहते हैं, तुम हमारे लो फैमिली के लेजेंडरी स्वॉर्ड को पाने के सपने देखते रहो, ये तुम्हें हकीकत में कभी भी नहीं मिलने वाली है। ये सुनकर अब ब्लडस्टोर एल्डर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ, मैं जिस भी चीज को पाना चाहूँ उसे मैं हासिल करके ही रहता हूँ। और ये कहकर वो उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लो फैमिली लेजेंडरी स्वॉर्ड के बिना भी ब्लेड मास्टर लेवल की फोर्स बनी रही, लेकिन अगर डीमंस के आइस डोमेन की बैनिंग स्पेल पूरी तरह से ब्रोकन हो गई तो फिर तुम्हारी लो फैमिली का नाम पूरे नॉर्थ डोमेन से ही मिट जाएगा। इसलिए क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी लो फैमिली उस रास्ते पर जाए जिसमें उनका पूरी तरह से अंत है। उसकी बात सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन उससे कहने लगते हैं, तुम बेशक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी आइस सिटी के टेरिटरी के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी अपर हैंड नहीं मिलने वाला है। और बेशक तुम सेंट्रल डोमेन के जियांग फैमिली के ऊपर बिना किसी टिकट के हमला करके उन्हें खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम हमारे नॉर्थ डोमेन के लो फैमिली के ऊपर हमला करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। साथ ही स्वॉर्ड सेक्ट को भी इसके बारे में जल्दी मालूम चल जाएगा और वो लोग भी 2 दिन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे और उनके साथ स्वॉर्डलेस एल्डर भी मौजूद होंगे। इसलिए तुम हमारे लो फैमिली को 2 दिन के अंदर तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, साथ ही लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी अपने साथ लेकर नहीं जा पाओगे। उनकी बात सुनकर अब ब्लडस्टोर एल्डर उनसे कहता है, तुम्हारे लो फैमिली का टैलेंट सूख गया है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टैलेंट है जो कि सुयहान है, जो कि फ्यूचर में जाकर ब्लेड मास्टर भी बन सकती है। इसलिए क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे फैमिली का फ्यूचर ट्रेजर ग्राउंड के अंदर ही बीस्तों के हाथों मारे जाए और वो वहाँ पर 2 दिन तो क्या 2 घंटे तक भी जिंदा नहीं रह पाएगी, और साथ ही कल बैनिंग स्पेल पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी, जिसके बाद सारे बीस्ट डीमनाइज डोमेन से बाहर निकल कर आ जाएगी। इवन की अगर सुयहान के पास 10 जिंदगी भी है, लेकिन वो सारे बीस्ट उसके एक भी टुकड़े को जिंदा रहने नहीं देंगे, वो सभी बीस्ट उसके सोल टॉक भी पूरी तरह से खा जाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है, वो है तो सिर्फ एक आर्टिफैक्ट ही, लेकिन तुम्हारी फैमिली की लिटिल प्रिंसेस वो तो कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, साथ ही वो एक ब्लेड मास्टर भी बन सकती है और उसके स्वॉर्ड गॉड बनने की भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोच लेना चाहिए कि तुम अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को चुनोगे या फिर अपने फैमिली के फ्यूचर को चुनोगे। और हाँ, तुम एक बार इसके बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना, वरना कहीं तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारे पूरे लो फैमिली को ले डूबेगी। अब उसकी ये सब बातें सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन भी काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, जो देखकर ब्लडस्टोर एल्डर फिर से उनसे कहता है, इसके बारे में ध्यान से सोचो, क्योंकि तुम्हारे फैमिली के लिए एक ब्लेड मास्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसकी ये बात सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन भी उससे कहते हैं, मैंने चूज कर लिया है कि सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दिया जाए। और ये कहकर वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की स्वॉर्ड अलग हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे पैलेस के कोनों से बहुत सारे आज ड्रैगन बाहर निकल कर आने लगती है। तो ये देखकर अब ब्लडस्टोर एल्डर भी थोड़ा सा घबरा जाता है और काफी गुस्से से उनसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लड़ाई ही करनी है तो फिर मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। तभी
हम देखते हैं वो सारी आइस ड्रैगन स्पिरिट ब्लडस्टोर हेलर पर हमला कर देते हैं, जो देखकर अब ब्लडस्टोर हेलर भी अपने लेजेंडरी सोर्स से उन सभी ड्रैगन्स पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उन्हें खत्म नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो सभी ड्रैगन्स उसके काफी करीब आ गए थे। ये देखकर अब ब्लडस्टोर हेलर भी एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड लगा लेता है, जिसकी वजह से वो सभी ड्रैगन्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। और उन सभी ड्रैगन्स को खत्म करने के बाद वो उनसे कहता है, क्या बस तुम्हारे पास इतनी सी पावर्स है? अगर यहाँ पर आइस एम्पायर जिंदा होता तो फिर बेशक मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उसने सिर्फ यहाँ पर एक ही स्किल छोड़ा है जो कि मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता है। ये सुनकर हम मास्टर होंगन फिर से अपने आइस ड्रैगन को समन करते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर अब ब्लडस्टोर हेलर भी अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक काफी बड़ी स्पिरिट आ जाती है, जिसके बाद वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उन सभी ड्रैगन्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी ड्रैगन्स एक ही झटके में फिर से खत्म हो जाते हैं। जो देखकर अब ब्लेड मास्टर होंगन भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्लडस्टोर हेलर का ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर ब्लडस्टोर हेलर उनसे कहता है, क्या तुम्हें अपने फैमिली की लिटिल प्रिंसेस के लाइफ के बारे में चिंता नहीं है? वो वहाँ पर बीस्तों के हाथों मारे जाने वाली है और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहे हो, जल्दी जाकर उसे बचाओ नहीं तो वो मारी जाएगी। उसकी बात सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगन अपने मन में सोचते हैं कि जब तक वहाँ पर हमारे एंसेस्टर की स्टैचू मौजूद है तब तक उन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह इसको जल्दी से यहाँ से दूर भगाना होगा, जिसके बाद जाकर मैं उन दोनों को बचा लूंगा। और उनको इतना ज्यादा सोचता हुआ देखकर ब्लडस्टोर हेलर उनसे कहता है, करंट सिचुएशन के हिसाब से हम बिना किसी दिक्कत के कई दिनों तक फाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे लिटिल प्रिंसेस के पास उतना समय है वहाँ पर जिंदा रहने के लिए? उसकी बात सुनकर ब्लेड मास्टर होंगन अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देते हैं और जिसकी तुरंत वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड स्लेस लगा देते हैं। ये देखकर अब ब्लडस्टोर हेलर भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उसकी तरफ एक स्लेस लगा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अटैक्स आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी मास्टर होंगन को पता चल जाता है कि ट्रेजर ग्राउंड के अंदर भी फाइट स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे और यहाँ पर इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे बीस्ट उस पोर्टल की मदद से बाहर आने लगते हैं और लुयांग उन सभी बीस्तों से अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से फाइट कर रहा होता है। और तभी लुयांग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से एक बीस्ट के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है और ये सब कुछ वहाँ पर आने वाले छोटे छोटे बीस्ट भी देख रहे थे। और तभी हम देखते हैं आइस एम्पायर के स्टैचू से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। और दोस्तों इसी के सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।